आज हम लोग शिक्षा के महत्व में मातृभाषा का स्थान, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षा के महत्व में मातृभाषा का जो योगदान है वह भुलाया नहीं जा सकता। या कोई भी मातृभाषा हो और कोई भी बात हो, उस बात को समझने और समझाने के लिए, उस तथ्यों को बताने के लिए मातृभाषा का सर्वोपरि आवश्यक होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि घर की भाषा वह भाषा होती है जो बालक अपनी माता से सीखता है और मातृभाषा के नाम से इसे जाना जाता है। आत्मनिर्देशन हेतु भावों की अभिव्यक्ति के लिए, दूसरे के विचारों को ग्रहण करने के लिए मानव किसी न किसी जो भाषा का प्रयोग करता है, वह अपने अंतर्द्वंद्व, उद्वेगों और मनोभावों को अभिव्यंजन जितनी सुंदरता से, जितनी स्पष्टता से, जितनी सरलता से मातृभाषा में कर सकता है, वैसा किसी भी भाषा में नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि घरेलू भाषा एक अत्यंत अच्छी भाषा है और वह भाषा समाज के शिष्ट जन इस भाषा में विचार विनिमय, काम काज, लिखा पढ़ी गांव में लोग कहते हैं, वह केवल और केवल घरेलू भाषा में करते हैं। वही घरेलू भाषा मातृभाषा है और उस भाषा का प्रयोग बालक अपने माता पिता, अपने गांव, अपने समाज, अपने परिवार से सीखता है। तो हम लोगों को यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने घर में अपने माता पिता से जिस भाषा को सीखते हैं, या जो बालक अपने घर में अपने माता पिता से, अपने परिवार से इस भाषा को सीखता है, उसे मातृभाषा या घरेलू भाषा भी, घर की भाषा भी कहा जाता है। और ये मैं यह स्पष्ट रूप से आपको कह सकता हूँ कि यह माता जिस बात को बोलती है उसे मातृभाषा का रूप तो होता ही है और उसे प्रादेशिक बोली का भी स्थान दिया गया है। हमारे विचारों, हमारे कार्यों, हमारे मन मस्तिष्क में उन भाषाओं को सबसे अधिक महत्व मिलता है, जिसके कारण हम उस भाषाओं को सबसे अधिक बोलते हैं। दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, उद्वेग में और संवेदना में हम उन भाषाओं का कम से कम तो जरूर प्रयोग करते हैं। आदमी जब भी संतप्त होता है, खुशी होता है, प्रमाद में होता है, तो उनके मुंह से केवल और केवल मातृभाषा ही निकल सकती है और मातृभाषा के माध्यम से ही अपने अंदर की उद्वेगनाओं को, बातों को कहता है जो उसके अंदर भरी हुई होती है। तो यहाँ हम बालकों को मातृभाषा के माध्यम का शिक्षा आपको स्पष्ट रूप से करना चाहते हैं, जिसे आप सब लोग आसानी पूर्वक समझ और पढ़ रहे हैं और उसको आप अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। मैं प्रत्येक शिक्षा शास्त्र के आधार को आप लोगों को उन संकल्पनाओं के द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि एनसीटीई का जो एक सबसे बड़ा अनुमोदन है, वह यह किया गया है कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहेंगे, उसे पढ़ने के लिए मातृभाषा में ही प्रेरित किया जाए और मातृभाषा के ही माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। एनसीईआरटी का भी यही उद्देश्य है। फिर भी हमारे शिक्षाविदों का यह अनुमान है कि प्रादेशिक शिक्षा के अलावा और भी भाषाओं का योगदान होना चाहिए, जो राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो या विदेशी तथ्य, विदेशी भाषा के रूप में हो। हम उन बातों को, उन तथ्यों को, उन विधाओं को आसानी से समझ और समझा सकते हैं, जिसे मातृभाषा में
हम समझे हैं। और मातृभाषा में अध्ययन से जो लाभ हैं वह लाभ मैं आपको तत्काल बताने जा रहा हूँ। तो सीना ले आओ सब चीज़। तब उस मातृभाषा के महत्व को आधार युक्त मानकर आधार पूर्ण संरचना का निर्माण करने के लिए हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। घरेलू भाषा मातृभाषा के अध्ययन से बहुत से लाभ भी होते हैं और मैं यह आपको हठात पूर्वक कहना चाहता हूँ कि वे सभी गुण जिनकी विद्यमानता युग नागरिकों के लिए है उसमें सुगम और स्पष्ट चिंतन, स्पष्ट अभिव्यंजन, विचारों तथा क्रियाओं की यथार्थता को संवेगात्मक एवं रचनात्मक जीवन की पूर्ण समुचित विकसित रूप में मातृभाषा के द्वारा ही हम अभिव्यक्त कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसे समझने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा सकते हैं कि जिसके द्वारा मातृभाषा में अभिव्यंजन और अभिव्यक्ति का प्रभाव अधिक होता है वह मातृभाषा के द्वारा ही अपने बातों को, अपने उद्वेगों को रख सकता है और समझा सकता है। घरेलू भाषा के अध्ययन से और भी बहुत से लाभ हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग होम लैंग्वेज। घरेलू भाषा का अध्ययन करने से क्या क्या लाभ है, सबसे पहला लाभ है आप उसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे बोलूँगा और आप उसे नोट करेंगे। कलम का कॉपी लेकर और नोट करें। पहला है घरेलू भाषा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साधन हैं। घरेलू भाषा के द्वारा व्यक्ति अपनी संपूर्ण विकास कर सकता है। दूसरा है इसके भावों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं की सुंदर पाठ और सरल रूप से अभिव्यंजना करने की कला इसमें विद्यमान हो जाती है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। और तीसरा है कि इससे बालक की मानसिक संवेगात्मकता के साथ साथ नैतिकता का भी विकास होता है। हम आगे चौथा भी लिख सकते हैं, इससे मस्तिष्क की शक्तियाँ तथा रचनात्मक विकास भी होता है और अनुशासित के साथ साथ बालक में उचित निर्णय, तर्क, विवेक आदि की धारणा में गति आ जाती है और तीव्रतापूर्वक उन सभी बातों को, सभी तथ्यों को समझकर और उसका निराकरण करता है। पांचवा लिखेंगे कि इसके माध्यम से उच्च कोटि के साहित्यिक भाव तथा प्रभावशाली रीति से प्रकट करने की जो क्षमता है, शक्ति है, वह उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद है बालक अपने विचार तथा भाव भंगिनाओं को धारा प्रवाह प्रभावशाली रीति से प्रकट करने की शक्ति प्रदान करता है और बालक के अंदर यह शक्ति अनायास उत्पन्न होने लगती है। और सातवां लिखेंगे कि यह शब्द रचना भंडार को बढ़ाकर उसे स्पष्ट रूप से सुदृढ़ बनाती है और उन तथ्यों को, उन विचारों को, उन भावों को रचनात्मकता के द्वारा उन तथ्यों के मूलभूत सिद्धांतों तक पहुंचाने में मदद करती है। इन सभी विशेषताओं को देखते हुए हमने यह समझा और यह माना है कि मातृभाषा का स्थान उन सभी विचारों और भावों को सुव्यवस्थित करने के लिए कम नहीं है और उन भावों और विचारों को जब हम समझते हैं, जब हम
समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह पता चलता है, हमें यह भाव मालूम होता है कि हम जिस भाव और विचार को पढ़ते हैं और समझते हैं उसे समझाने के लिए हम उस विषय वस्तु को समझने के लिए, विषय वस्तु को, तथ्यों को बताने के लिए हम हमेशा उन सभी व्यवस्थाओं को, अंतःव्यापी परिकल्पनाओं का स्थान देते हैं जिससे हम मातृभाषा के द्वारा शिक्षा का माध्यम बनाना सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। मैं यह भी आप लोगों को बताऊंगा कि हम उन सभी तथ्यों को, उन सभी विषयों को, उन सभी बातों को, उन सभी विचारों को, उन सभी प्रकरणों को, चाहे वह कोई भी विषय हो, उसे अगर मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो बच्चे का विकास सर्वांगीण रूप से, जितनी गति से, लयात्मक तरीके से होगी, उतनी लयात्मक और गत्यात्मक तरीका से किसी अन्य भाषा में नहीं हो सकती। लेकिन यह तो हमारे देश की विडंबना है कि जो मुख्य भाषा है, हमारे देश की जो अपनी भाषा है, राजभाषा हिंदी है, उस भाषा को भी अत्यंत बल नहीं दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे सभी तथ्य को समझने लायक होते हुए भी उसे नहीं समझ पाते हैं और पीछे हो जाते हैं। हमारे देश के बच्चों में, हमारे देश के युवाओं में वैसी क्षमता है जो वह किसी भी प्रकार से अपने आत्मनिर्भरता को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बना सकता है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। फिर भी हम उस मातृभाषा के माध्यम को, उस प्रादेशिक भाषा के माध्यम को कमज़ोर और लुप्त होते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर में एक ऐसी भावना, एक ऐसा भाव पनपने लगता है जिससे हम स्तब्ध हो जाते हैं और हम स्पष्ट रूप से उस तथ्य को, उस ज्ञान को, उस अभियोजन को हम ठीक से बता नहीं पाते हैं और उससे उन्मुखता की ओर हम बढ़ने लगते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि हम उन सभी बातों को, उन सभी ज्ञात परिस्थितियों को हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से जितनी सरलता से, जितनी स्पष्टता से और जितनी उदारता से हम बता सकते हैं, वैसे हम किसी अन्य भाषा में नहीं बता सकते हैं। यह स्पष्ट है, यह पूर्णतः सत्य है कि भाषाओं का स्थान उत्कृष्ट हमारी अपनी मातृभाषा का है, जिसे हम हिंदी कहते हैं। इसलिए हम हिंदी भाषा के उत्थान के लिए बहुत से योजनाएं बनाएं और हिंदी भाषा में ही सभी कार्य हो, हमारे देश की भाषा सुदृढ़ हो और हमारे देश की भाषाओं को विदेशों में भी स्थान मिले। ऐसी योजनाएं हमारे द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा, हमारे बुद्धिजीवियों के द्वारा बनानी चाहिए। हम अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा अपनी मातृभाषा में दें, हिंदी भाषा में दें, तो हमारे बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है वह अत्यंत तीव्रतापूर्वक बढ़ेगा और हम उन सभी बातों को, उन सभी विचारों को, उन सभी विदेशी बातों को जिन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा पुस्तक में लिखे गए संस्करणों को हिंदी भाषा में अनुवाद कर उसे पढ़ाया और बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ताकि उन सभी तथ्यों को, सभी बातों को बच्चे आसानी पूर्वक समझ ले और उन बड़े बड़े विद्वानों के जो पुस्तक अन्य भाषाओं में लिखित है उसका हिंदी में अनुवाद करते हुए हमारे देश के पुस्तकालयों में समुचित व्यवस्था करानी चाहिए, जिसका सबको समुचित लाभ मिल सके। इसलिए मैं यह कहूँगा कि मातृभाषा का स्थान
सर्वोपरि होना चाहिए और मातृभाषा के माध्यम से उस बच्चों के सभी विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं। हम तो यह कहते हैं कि निम्न शिक्षा ही नहीं, उच्च शिक्षा ही नहीं, उच्चतर शिक्षा से लेकर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अगर कोई केवल हिंदी जानता है और दूसरी भाषा नहीं जानता है, मातृभाषा जानता है, तो उनका भी उतना ही आदर होना चाहिए जितना एक अंग्रेजी जानने वाले का आदर होता है। लेकिन ऐसा विडंबना है कि जो अपनी मातृभाषा में उच्च स्थान प्राप्त करने के बाद भी, भाषा में प्रवीण होने के बाद भी अगर अंग्रेजी में वह कम जानता है तो उसे वैसा प्राश्रय, वैसा स्थान नहीं मिल पाता है। और उन सूक्ष्म भाषी जो केवल अंग्रेजी में ही 2-4-10 बात करते हैं, उसे हिंदी या राजभाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान भी नहीं होता, लेकिन उसकी पद और प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती है और अधिक मिल जाती है। इसलिए मैं आप सबों से यह कहना चाहूँगा कि अपनी मातृभाषा, अपनी हिंदी भाषा को अधिक जोर देकर और उसके उत्थान के लिए बच्चों को प्रेरित करें, बच्चों को हिंदी भाषा में ही, मातृभाषा में ही वैसा ज्ञान दे कि बच्चे अपनी भाषा में उन सभी बातों को, सभी ज्ञात तथ्यों को समुचित ढंग से प्राप्त कर सके, ताकि विश्व में हमारे देश भारत को उच्चतम श्रेणी में जान सके। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा देश भारत जो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत यहीं से प्रादुर्भाव हुई है और उस भाषाओं का परिवेश और उन हिंदी, संस्कृत तथा अन्य मिलती जुलती भाषाओं का समावेश जो हमारे देश में पुष्प गुच्छों की भांति लहरा रही है, उनका संरक्षण होना चाहिए और उसके द्वारा भाषा का विस्तार होना चाहिए, जिससे यहाँ के सभी लोग उससे लाभान्वित हो सके और अपने सभी विचारों को, उन बातों को, उन तथ्यों को अपनी भाषा में क्रियान्वयन कर सके और उत्कृष्ट बना सके। मैं उस विद्यार्थियों के लिए आप लोगों को यह बताना चाहूँगा जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं, जिस विद्यार्थियों को कोई बात समझ में नहीं आती है, अगर उसे हिंदी भाषा या मातृभाषा में लचीलापन तरीके से बताया जाए तो वह बात, वह तथ्य बच्चे साधारण से साधारण पूर्वक समझ सकते हैं और जब वह साधारणता समझ जाएंगे तो फिर उसे समझाने में अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि मातृभाषा का प्रभाव और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अगर हो तो बच्चे उन लक्ष्य को तीव्रतापूर्वक त्वरित प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बहुत समय में प्राप्त करने को बहुत समय लगता है, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे मातृभाषा के द्वारा वह कम ही समय में प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने आज मातृभाषा का स्थान, शिक्षा का माध्यम, मातृभाषा के माध्यम को पढ़ा और समझा और उसे जानने की हम लोग ने कोशिश की है। इसलिए मैं आप सबों को यही कहूँगा कि मातृभाषा का माध्यम अगर शिक्षा हो तो बच्चे अपनी तीव्र बुद्धि की गति को उतना तीक्ष्ण और तीव्रतापूर्वक उभारेंगे जितना किसी अन्य भाषा भाषी नहीं उभार सकते हैं। इसलिए मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट है, जिसे हम कभी झुठला नहीं सकते, इसे कभी बदला नहीं जा सकता। मैं अंत में आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि है और उसे कभी
समाप्त नहीं होने देना चाहिए और मातृभाषा का बढ़ावा उसके संस्कृति के बढ़ावा के बराबर है। इसलिए जब संस्कृति को बढ़ाना है तो उसके मातृभाषा को भी स्थान देना होगा, बढ़ाना होगा। आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।